नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही मेरे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय प्रथमः पाठः जिसमें है वार्तालापः का अध्ययन करेंगे। वार्तालापः का मतलब होता है बातचीत। इसमें सबसे पहले में दिया है मित्रस्य परिचयः, मित्र का परिचय। तो इसमें दो मित्र हैं, सरोवर और विभव नाम के। इन दोनों के बीच बातचीत होती है, उसे यहाँ पे बताया है। सरोवर कहता है विभव से, नमो नमः भवतः किम नाम अस्ति। नमस्कार, नमस्ते या प्रणाम को संस्कृत में नमो नमः कहा जाता है, इसलिए उसने कहा नमो नमः, नमस्ते। भवतः किम नाम अस्ति, किम का मतलब होता है क्या, भवतः मतलब आपका, है ना। ये प्रथम पुरुष है, भवतः एक वचन, आपका क्या नाम है। तब विभव कहता है मम नाम विभवः अस्ति। मम का मतलब होता है मेरा, मेरा नाम विभव है। तब सरोवर कहता है किम तव प्रिय विषयः। तव का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारा प्रिय विषय क्या है। तब विभव कहता है संस्कृतम इति मम प्रिय विषयः। संस्कृत मेरा प्रिय विषय है। फिर सरोवर कहता है भवान कुत्र गच्छति, कि आप कहाँ जा रहे हैं। कुत्र का मतलब होता है कहाँ, कुत्र ये अव्यय शब्द है। विभव कहता अहम जगदलपुरम गच्छामि। अहम का मतलब होता है मैं, और गच्छामि ये उत्तम पुरुष है जो स्वयं के लिए कहा जाता है, एक वचन, इसलिए यहाँ पे विभव ने कहा है अहम जगदलपुरम गच्छामि, मैं जगदलपुर जा रहा हूँ। सरोवर कथम, कथम का अर्थ होता है किस लिए। तो विभव कहता है बस्तरस्य सौंदर्य दृष्टुम गच्छामि। बस्तरस्य मतलब बस्तर का सौंदर्य देखने के लिए जा रहा हूँ। दृष्टुम है ना, मतलब देखना। सरोवर कहता है बस्तरे बहुनी दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति, कि बहुनी मतलब बहुत ज़्यादा, दर्शनीयानि मतलब दर्शन करने योग्य, स्थलानि मतलब स्थल, सन्ति का मतलब होता है कि बस्तर में बहुत से दर्शनीय स्थल है। किम दर्शनीय स्थलम दृष्टुम इच्छसि, कि कौन सा दर्शनीय स्थल देखना चाहते हो। इच्छा मतलब चाहना, है ना। तब विभव कहता है अहम तीरथगढ़ प्रपातम दृष्टुम इच्छामि। मैं तीरथगढ़ प्रपात देखना चाहता हूँ। दृष्टुम देखना, यहाँ पे तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है ना। इच्छामि स्वयं के लिए है, तो ये उत्तम पुरुष एक वचन है। अब दूसरा वार्तालाप है कक्षायाम छात्राणाम संभाषणम। कक्षा में छात्रों के बीच वार्तालाप या संभाषणम, जिसमें है वसीम और नदीम। तो वसीम नदीम से कहता है नदीम त्वम किम करोषि। त्वम का मतलब होता है तुम, किम का मतलब होता है क्या, करोषि यानी करना, है ना। नदीम तुम क्या कर रहे हो। करोषि ये आपका मध्यम पुरुष है ना, और एक वचन। तो नदीम कह रहा अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। पठामि आपका उत्तम पुरुष एक वचन है। वसीम कहता है श्वः सायंकाले भवान कुत्र मिलिष्यति। श्वः का मतलब होता है आने वाला, कल, है ना, कि कल आप कहाँ मिलेंगे। मिलिष्यति, मिलिष्यति मतलब मिलना, और मिलिष्यति ये भविष्य काल में है, जो प्रथम पुरुष एक वचन में है, कि शाम को आप कहाँ मिलेंगे। तब नदीम कहता है स्वः सायंकाले अहम स्वगृहे मिलिष्यामि, कि मैं कल अपने घर में ही मिलूँगा। वसीम कहता है नदीम भवान सत्यम वदति किम, कि नदीम आप सत्य कह रहे हैं। वद का मतलब बोलना, सत्य मतलब सत्य, क्या आप सत्य कह रहे हैं। तो नदीम कहता भवान जसपुरम गमिष्यति परश्वः आगमिष्यति। फिर नदीम कहता है कि आप जसपुर जाने वाले हैं। परश्वः आगमिष्यति, और परश्वः का मतलब होता है आने वाला, परसों, और आने वाले परसों में आने वाले हैं। वसीम अहम तु विस्मृतः, मैं तो भूल गया था। विस्मृत का मतलब होता है भूल जाना, मैं तो भूल गया था। नीरज किशन से कहता है किशन अद्य मम गृहम आगच्छतु सम्यक पठिष्यावः,
किशन अद्य आज मेरे घर आओ। सम्यक पठिष्यावः साथ में पढ़ेंगे। पठिष्यावः ये भविष्य काल में है, पढ़ने के लिए कह रहे हैं। पठिष्यावः मतलब दोनों के लिए है। किशन फिर कह रहा है भवन्तः मम गृहम् आगच्छन्तु कि आप मेरे घर आओ। सर्वे मिलित्वा क्रीडिष्यामः। सर्वे मतलब सभी, मिलित्वा मिलकर, इसमें त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। क्रीडिष्यामः ये भी क्रीड़ा का मतलब होता है खेलना, क्रीड़ा करना, और ये बहुवचन में है तो बोले कि सभी मिलकर खेलेंगे। अब तीसरा वार्तालाप है वो है गुरु शिष्यो संवाद। गुरु और शिष्य के बीच संवाद, जिसमें गुरु कह रहे हैं भवतः किम नाम अस्ति, आपका क्या नाम है। तब शिष्य कह रहा है महोदय मम नाम संजीव अस्ति, कि महोदय या सर मेरा नाम संजीव है। अस्ति का मतलब है। गुरु फिर कह रहे हैं भवान कुतः आगच्छति, कि आप कहाँ से हो, है ना, या कहाँ से आए हो। तो शिष्य कहता अहम रायपुर नगरात आगच्छामि, कि मैं रायपुर शहर से आया हूँ। गुरु तव पितुः किम नाम अस्ति, पितु पिता तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तब शिष्य कहता है महोदय मम पितुः नाम महेंद्र अस्ति, कि सर या महोदय मेरे पिता का नाम महेंद्र है। फिर गुरु पूछ रहे हैं त्वं कस्यां कक्षायां पठसि, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। पठसि मध्यम पुरुष एक वचन, है ना। तब शिष्य कह रहे हैं आम, आम का मतलब होता है हाँ। अहम दशम्यां कक्षायां पठामि, कि हाँ मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अब चौथे वार्तालाप में है उद्याने वार्तालापः, उद्यान में वार्तालाप, जिसमें रणधीर और रणवीर दो लड़के हैं। इसमें रणधीर रणवीर से कहता है रणवीर त्वं कुत्र गच्छसि। कुत्र मतलब होता है कहाँ, ये अवयव है। गच्छसि आपका गच्छ धातु, गम धातु जो मध्यम पुरुष एक वचन है। तो रणधीर रणवीर से कह रहा रणवीर तुम कहाँ जा रहे हो। तो रणवीर कहता अहम उद्यानम प्रति गच्छामि, मैं उद्यान की ओर, प्रति लगा हुआ है तो उद्यान की ओर जा रहा हूँ। फिर रणधीर कहता है किमर्थम, किस अर्थ से, किस चीज के लिए। तो रणवीर वो कहता है भ्रमणार्थम, भ्रमण के लिए मतलब घूमने। फिर रणधीर कहता है प्रातः काले भ्रमणम मह्यम अपि रोचते, प्रातः काल में मुझे भ्रमण करना अच्छा लगता है। रोचक लगना, मह्यम यानी मुझे। रणवीर कहता है तर्हिर भवान चलतु, तो आप भी चलो, साथ में चलो ना, चलतु। रणधीर कहता बाढ़म अहम अपि चलामी, बाढ़म का मतलब होता है अच्छा मैं भी चलता हूँ। अहम अपि मतलब मैं भी, ठीक है, चलामी चलता हूँ। अब पांचवा वार्तालाप है वो है पर्यावरणस्य रक्षण, मतलब पर्यावरण की रक्षा से संबंधित, जिसमें पूजा और प्रिया दो लड़कियां हैं, दोनों आपस में बातें कर रही है। पूजा कहती है भो प्रिये त्वं किम पश्यसि, प्रिया से कह रही कि हे प्रिया त्वं किम पश्यसि, तुम क्या देखती हो या क्या देख रही हो। पश्य धातु से बना है, पश्यसि ये मध्यम पुरुष एक वचन है। तब प्रिया कहती है एतान वृक्षान पश्यामि, इन वृक्षों को, वृक्षान मतलब वृक्षों, है, वृक्षों को देख रही हूँ। फिर पूजा कहती एतान वृक्षान के आरोपित वंतः, आरोपित विंतः मतलब रोपण करना, किन्होंने रोपण किया है, कि इन वृक्षों को किसने लगाया है या किसने रोपित किया है। तब प्रिया कहती है अस्माकं पूर्वजः आरोपित वंतः, हमारे पूर्वज, कहने का मतलब उनके दादा परदादा, उन लोगों ने लगाए थे। पूजा कहती है अस्माकं अपि कर्तव्यम वर्तते वयम अपि पादपान रोपयाम, कि हम सबका भी कर्तव्य है कि हम भी, वयम का मतलब होता है हम, अस्माकं का मतलब होता है हमारा भी कर्तव्य है कि वयम अपि पादपान रोपयाम, कि हम सब भी पौधों को लगाएं, रोपित करें।
प्रिया कहती है त्वम सत्यम कथयसि, तुम सत्य कह रही हो। फिर पूजा कहती है किम त्वम फलानि खादितुम इच्छसि, क्या तुम फलों को खाना चाहती हो, इच्छा करती हो। खादितुम, खाद मतलब खाना। प्रिया आम, हाँ। फिर पूजा कहते तहिर त्वम अपि एक पादपम आरोपय, तो तहिर का मतलब होता है तो तुम भी एक पौधा लगाओ। पादपम मतलब पौधा, आरोपय मतलब आरोपित करना, लगाना। अब छठवां वार्तालाप है वो क्रीड़ा विषय संभाषणम, क्रीड़ा विषय से संबंधित है, जिसमें प्रवर और प्रखर दो लड़के हैं। उसमें प्रवर कहता है किससे, प्रखर से, त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। प्रखर कहता है अहम उद्यानम प्रति गच्छामि, मैं उद्यान की ओर जा रहा हूँ। तब प्रवर कहता है किमर्थम, किमर्थम का मतलब किस चीज़ के लिए। फिर प्रखर वो कहता है क्रीडार्थम, खेलने के लिए, क्रीड़ा करना मतलब खेलना। प्रवर प्रातः काले क्रीडनम मह्यम अपि रोचते, प्रवर कहता है सुबह सुबह मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, रोचक लगता है। प्रखर तहिर भवान मया सह एवं चलतु, तो आप भी मेरे साथ चलो, ऐसा कह रहा है। तो प्रवर कहता है नहीं, अहम स्वपित्र सह उपवने गच्छामि, नहीं मैं स्वपित्र मतलब अब स्वयं के पिता, सह साथ, उपवने उपवन की ओर, नहीं मैं अपने पिता के साथ उपवन जा रहा हूँ। प्रखर कहता उचितम, उचित है, सही है। स्वः आवाम प्रतिदिनम प्रातः क्रीडनाय उद्यानम प्रति गमिष्यावः, कि कल से आवाम, आवाम का दो लोगों के लिए किया जाता है, अहम आवाम वयम, आवाम आपका द्विवचन है, तो ये दोनों के लिए बोल रहा है कि कल से हम दोनों प्रतिदिन सुबह क्रीडनाय खेलने के लिए उद्यान प्रति गमिष्याव, उद्यान की ओर जाएंगे। भविष्य के लिए बोल रहा है गमिष्यावः, वह ये दोनों के लिए है। अब सातवां वार्तालाप है वो माता पुत्रियो संभाषण, माता और पुत्र के बीच का, जिसमें माता कह रही है मोहित किम करोषि त्वम, मोहित तुम क्या कर रहे हो। पुत्र कहता है संस्कृतम पठामि मातः, माँ मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। फिर माता कहती है त्वया भोजनम कृतम किम, क्या तुमने भोजन कर लिया, प्रश्न कर रही है वो, इसलिए कृतम। पुत्र कहता है आम, आम का मतलब होता है हाँ। माता कहती है आपणम गच्छसि किम, आपणम का मतलब होता है बाजार, बाजार कितने समय जाओगे या कब जाओगे। पुत्र कहता है मातः शीघ्रम गच्छामि, माँ शीघ्र ही जाऊंगा। किम आनयानि ततः, आनयानि मतलब लाना है, कि क्या लाना है, वहाँ से क्या लाना है, तथा यानी वहाँ है ना, वहाँ से क्या लाना है, ऐसा वो अपनी माँ से कह रहा है। अब आठवां वार्तालाप है वो नगर भ्रमणम से संबंधित है, जिसमें पराग और भूपेश नाम के दो लड़के हैं, जिन दोनों के बीच वार्तालाप हो रही है। पराग कहता है भूपेश से, भूपेश त्वं भ्रमणाय कुत्र गमिष्यसि, भूपेश तुम भ्रमण के लिए, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, ये अवयव है, गमिष्यसि ये भविष्य काल है, और मध्यम पुरुष की तुम भ्रमण के लिए कहाँ जाओगे। भूपेश है, भूपेश कहता कोरबा नगरम प्रति गमिष्यामि, कि कोरबा नगर की ओर जाऊंगा। पराग कदा गमिष्यसि, कब जाओगे। भूपेश कहता है ग्रीष्म अवकाशे अहम गमिष्यामि, ग्रीष्म अवकाश के समय मैं जाऊंगा। पराग केन यानेन, किससे जाओगे, किस वाहन से जाओगे। यानेन का मतलब होता है साधन या फिर वाहन। भूपेश रेल यानेन, रेल यान से, रेल यान के द्वारा या से। पराग कहता है कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम, कि कोरबा नगर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है या किस लिए प्रसिद्ध है। भूपेश कहता अत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्रम अस्ति, अतएव प्रसिद्ध, वहाँ पे राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र है इसलिए वो प्रसिद्ध है। अब नौवां वार्तालाप है वो वैद्य रोगी के भी संभाषणम है, जिसमें वैद्य
कहते हैं भो मुकुल, हे मुकुल त्वं कथम असि, तुम कैसे हो। तब रोगी कहता अहम कुशली नास्मि, मैं कुशल नहीं हूँ। नास्मि मतलब नहीं हूँ। वैद्यः किम अभवत्, भवत मतलब होना, क्या हो गया। रोगी कहता ज्वरेण पीड़ितो अस्मि, ज्वर से पीड़ित हूँ, ऐसा मुकुल कह रहा है। वैद्य अहम तु त्वा ज्वरौषधि दास्यामि, मैं तुम्हें ज्वर के लिए औषधि दूंगा। दा मतलब देना, उससे बना दास्यामि। रोगी धन्यवाद महोदय, अब रोगी क्या करे, धन्यवाद महोदय। अब 10वां वार्तालाप है संस्कृत व्याकरण विषय वार्तालाप, मतलब संस्कृत के व्याकरण विषय से संबंधित वार्तालाप, जिसमें मणिका और भारती नाम की 2 लड़कियां हैं, उन दोनों के बीच वार्तालाप है। जिसमें मणिका कहती है त्वं किम पठसि, तुम क्या पढ़ रही हो। तब भारती कहती है अहम संस्कृतम पठामि, मैं, अहम का मतलब मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ। मणिका कहती है संस्कृतस्य कः अध्यायः, संस्कृत का कौन सा अध्याय, संस्कृत का कौन सा अध्याय। तब भारती कहती है केवलम व्याकरणम एव, केवल यानी सिर्फ व्याकरण से। फिर मणिका कहती है व्याकरणे एव तव रुचि है, व्याकरण में तुम्हारी रुचि है। भारती कहती है व्याकरणम तु मह्यम अति रोचते, व्याकरण तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मणिका व्याकरणम तु भाषायाम आधारभूतम भवति, व्याकरण तो भाषा का आधारभूत रूप है। तब भारती कहती त्वम सत्यम कथयसि, सत्य कह रही हो, है ना, तुम सत्य कह रही हो। कथ यानी कहना। मणिका कहती अधुना अहम चलितुम इच्छामि, अधुना अभी, मैं अभी चलना चाहती हूँ। चलितुम यहाँ पे तुमुन प्रत्यय है, चल धातु का। भारती कहती उपविश, उपविश का मतलब होता है बैठो। पेयम पीत्वा गच्छ, पेय पदार्थ पीकर, पीत्वा पी धातु है, पिप धातु जिसमें त्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो बोलिए बैठो, पेय पदार्थ पी के जाना। तब मणिका कहती है क्षम्यताम इदानी गच्छामि, क्षमा करना, मुझे अभी जाना है। बच्चों, वार्तालाप पाठ का अनुवाद पूरा हुआ। अब अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। वार्तालाप पाठ के प्रश्नोत्तर अभ्यास के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।